हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में स्क्वायर निकालना सीखा था और आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना यानी वर्गमूल निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, जितने भी आप लोगों को हम क्वेश्चंस करवाएंगे यहाँ पे, वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और आपको हम इसमें एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और जितने भी 13 साल का प्रीवियस ईयर का मेधा छात्रवृत्ति का जो क्वेश्चन उसमें दिया गया होगा वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन भी हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग दिल थाम करके बैठिए और इत्मीनान से आप देखिए और समझिए वर्गमूल निकालने का तरीका। हम आपको इसमें वर्गमूल निकालने के दो तरीके बताएंगे। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और दूसरा भाग विधि के द्वारा। तीसरा भी तरीका है प्यारे बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रिक के द्वारा कैसे हम जो है एक पूर्ण वर्गमूल को, एक पूर्ण वर्ग संख्या को हम कैसे उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला वर्गमूल। वर्गमूल जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसको हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे वर्गमूल को। सबसे पहला जानेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा जो विधि होता है प्यारे बच्चों वो होता है भाग विधि। तो सबसे पहले हम इन दोनों विधि को समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपको 64 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले वर्गमूल का साइन जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इसके अंदर में 2 छिपा हुआ रहता है। इसको इस प्रकार से वर्गमूल लिखे, या फिर 64 पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ही वर्गमूल ही होता है। तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम इस प्रकार से 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई स्थान में 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये लगेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी का 4, 2 से ये कटेगा, 16 दूनी 32, 2 से ये कटेगा, 2 अठी 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी का 4। इस प्रकार से ये कटेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके गुणनखंड को अगर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि वर्गमूल में होता क्या है। तो वर्गमूल में क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी संख्या यहाँ पर दो गो यानी कि जोड़ा बना रही है, तो इसके बदला में इस वर्गमूल से एक बाहर निकलता है। तो यहाँ पर 3 जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा 3 को 2, यानी कि 2 दूनी का 4 दूनी का 8 जो होगा वो इस 64 का वर्गमूल होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप वर्गमूल निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम इसी प्रकार से। मान लीजिए कि क्वेश्चन ले लेते हैं हम चलिए हम स्टार्ट ले लेते हैं, 100 का ही ले लेते हैं। 100 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे प्यारे बच्चों, 2 से ये लगेगा 50 दूनी का 100, 2 से फिर कटेगा 25 दूनी का 50, और यहाँ पर कटेगा ये 5 से, 5 5 25। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखेंगे इसका जोड़ा लग गया, इसके बदला में एक बाहर निकल जाएगा, 5 का जोड़ा लग गया, एक बाहर निकलेगा, यानी कि इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि आप इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आप आसानी से वर्गमूल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक आख एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम ले लेते हैं 1024 का एग्जाम्पल। आइए 1024 का हम निकालते हैं कि 1024 का क्या होगा। तो यहाँ पे 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 पचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड लगेगा प्यारे बच्चों, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 से लगेगा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 से 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 अठी 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी का 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लगा देना है इस प्रकार से वर्गमूल। और कितने दो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 पर आप ऐसे कर सकते हो, 2 पे पावर 10 भी आप लिख सकते हो। 2 को 10 और मल्टीप्लाई का मतलब है 2 पे पावर कितना, 10।
और 2 पे पावर 10 का मतलब प्यारे बच्चों 2 के पावर 5 बाहर निकल जाए, यानी कि 5 को 2 बाहर निकल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी का 32, यानी कि 2 पे पावर 5 का जो आंसर आएगा 32। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि 1024 का जो वर्गमूल आएगा वो आपका आएगा 32, यानी कि 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 1024 का वर्गमूल होता है कितना, 32। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, अगर किसी संख्या का जोड़ा नहीं लगता है, इसका मतलब होता है कि उस संख्या का ये मतलब वो संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि उस संख्या का कोई भी वर्गमूल नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना। तो इसको भी, ये भी बहुत आसान है, आइए समझते हैं भाग विधि। चलिए, बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होगा, आप आराम से देखिएगा और आप अच्छे प्रकार से इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जैसे आसानी से हम आपको बताने के लिए कोशिश करते हैं, 64 का ही सबसे पहले हम ले लेते हैं कि 64 का ही आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे वर्गमूल? निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि सबसे पहला काम हम करते हैं कि जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर 2 ही संख्या तो ऑटोमेटिक जोड़ा लग गया। इसमें क्या करते हैं हम अपने मन से उसी संख्या से डिवाइड करते हैं, मतलब जिस संख्या से भी डिवाइड करेंगे उतना ही बार इसका हम टेबल भी पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 2 से पढ़ना है तो 2 को 2 ही बार पढ़ेंगे, 2 दूनी का 4 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 को 3 ही बार पढ़ना है तो 3 तिया 9 होगा। 4 से डिवाइड करना है तो 4 को 4 ही बार पढ़ना है तो 4 चौके 16 होगा। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों की 8 को लगाइएगा ना तो 8 ही 8 64, यानी कि जितने बार में लगाएंगे उतना यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद इसको घटा देंगे और यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पे वही चीज यहाँ लिख करके यहाँ जोड़ देना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना। तो ये घटाइएगा तो आपको 4 में से 4 आएगा 0 और 6 में से 6 भी घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कट गया। 8 दूनी का 16 हमेशा यहाँ का यहाँ दुगना होगा और ये 64 का वर्गमूल हो गया प्यारे बच्चों कितना, 8 आ गया, यहाँ पे आपका 8 आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं प्यारे बच्चों 961 का। अब हम 3 अंक वाला ले लेते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, 961 का वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, हमने बताया प्यारे बच्चों कि आप राइट साइड से आप पहले जोड़ा लगाएंगे। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है जोड़ा लगाना। अब जोड़ा लगाने के बाद यहाँ पे सिंगल बच गया है तो सबसे पहले हम सिंगल संख्या को डिवाइड करके भाग लगाएंगे। ठीक है, पूरा कटता तो पूरा काटेंगे, अगर पूरा नहीं कटता तो उसे एक कम बार में भाग लगाने की प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 पूरा का पूरा यहाँ पे जो है वो कट जाएगा। तो 3 तिया 9 लगा देंगे और यहाँ भी 3 3 लिख करके इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों जब भी उतारना है आपको जोड़ा अंक ही उतारना है, तो यहाँ पे उतर गया कितना, 61। अब बताइए यहाँ पर 6 पहले से था, अगर एक बार आप लगा दीजिएगा तो 61 एक बार में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 1 1 2 और यहाँ 6 जोड़ देंगे, ये कैंसिल हो गया। 31 दूनी का 62, ये दुगना यहाँ पे आ गया, यानी कि 961 का जो आपका वर्गमूल हुआ वो आपका आया प्यारे बच्चों कितना, 31 आया। ठीक है, और देखिए और क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। जैसे हम चलते हैं यहाँ पर लेकर के 529 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहला काम राइट साइड से हम लगाएंगे जोड़ा, और राइट साइड से जोड़ा लगाने के बाद यहाँ पर बचा आपका 5। 5 में डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों कितना से, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 3 से आप करेंगे 3 तिया 9 ज्यादा हो जाता है, आप लगाएंगे 2 दूना का 4। जो यहाँ लिखे हैं यहाँ भी लिखेंगे 2 2 2 4, 5 में से 4 घटेगा 1, यहाँ घटाना है, यहाँ जोड़ना है। अब जब भी उतारेंगे, जब आप उतारेंगे जोड़ा अंक ही उतारेंगे। ठीक है, जब भी उतारेंगे क्या उतारेंगे, जोड़ा अंक उतारेंगे। ओके, अब बताइए यहाँ पे आपका जो है 4 पहले से यहाँ 129 है। अब प्यारे बच्चों आपको हमने जब वर्ग निकालना सिखा रहे तो आपको बताए थे कि 9 या तो 3 के इकाई स्थान पर आता है या तो 7 के इकाई स्थान पर 9 आता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर 3 यहाँ पे रखते हैं तो 43 तिया 129 होता है कि नहीं, 3 रखेंगे तो 3 ही बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 3 हम रखते हैं तो 43 तिया आपका हो जाएगा 129 आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, 129 आपका ये आ जाता है, ये तो आपको जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपको ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों पूरा का पूरा कट गया, यानी कि 529 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। पूरा का पूरा जब कट जाएगा तो वो पूर्ण वर्गमूल यानी पूर्ण वर्ग किसी न किसी संख्या का है। ठीक है, जो संख्या यहाँ पे आएगा उसी का ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अगला प्रश्न ले लेते हैं प्यारे बच्चों, 1024 ले लेते हैं। 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले तो राइट साइड से हम जोड़ा लगाएंगे। अब यहाँ पे दो संख्या है तो यहाँ पर 10 है। 10 में आप डिवाइड कर दोगे कितना से, 3 तिया 9 लगाओगे। यहाँ पे 3 और 3 लिख करके जोड़ दो 6। 10 में से 9 घटेगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 4 जब भी उतारेंगे जोड़ा अंक ही उतारेंगे। ओके, अब यार बच्चों देखेंगे यहाँ पर 6 पहले से है, इकाई स्थान पर 4 है। आपको पता है कि इकाई स्थान पर 4 या तो 2 के स्क्वायर करने पर आता है या तो 8 के स्क्वायर करने पर आता है। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो 2 ही बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 62 दूनी का 124 आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 4, यहाँ पर 6, ये आपका हो गया कैंसिल। यानी प्यारे बच्चों 1024 का अगर आपसे पूछा जाए कि 1024 का वर्गमूल कितना होगा तो आप कहेंगे 32 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं और 2401 ले लेते हैं। चलिए देखिए 2401 का क्या होगा वर्गमूल। सबसे पहला काम राइट साइड से जोड़ा लगाना। 24 में डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे तो आप 5 से अगर लगाते तो 5 5 25 होता है, तो आप 4 ही बार में लगाएंगे। तो 4 चौका कितना हो जाएगा, तो 4 चौका हो जाएगा प्यारे बच्चों 16। तो 4 यहाँ भी लिख देंगे, 4 4 8। यहाँ पे 24 4 में से 6 नहीं घटेगा तो पैंचा लेंगे, 14 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कैंसिल। जब भी उतरेगा जोड़ा अंक उतरेगा। अब देखिए यहाँ पे 801 आ गया। ठीक है, अब बताइए ये सारी जो संख्या हम ले रहे हैं वो एक पूर्ण वर्ग है और पूर्ण वर्ग है तो पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, इकाई स्थान पर 1 है प्यारे बच्चों। अब बताइए 1 या तो 1 के स्क्वायर करने पर आता है या तो 9 के स्क्वायर करने पर आता है। आप अगर देखेंगे अगर 1 यहाँ लिखेंगे तो केवल 81 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 9 बार में हम चेक कर सकते हैं कि 9 बार में इतना आता है कि नहीं आता है। आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 72, 72 8 कितना हो जाएगा 80। तो ये आपका कैंसिल, 9 9 18 के 8 बाकी 1, 8 है 1 9। यानी मेरे बच्चों 2401 का जो वर्गमूल होगा वो आपका आएगा कितना, 49 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप जो है इन सारे प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो। अगर हम 5 अंकों की भी संख्या लेते हैं तो आइए दिखाते हैं 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाल करके। 5 अंकों की संख्या क्या ले प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लेते हैं अगर हम कर लेते हैं 5 अंकों की कोई संख्या अगर आपको बता दें। चलिए 10,609 ले लेते हैं। 10,609 अगर क्वेश्चन में हम ले लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ से हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद प्यारे बच्चों 1 है तो 1 को एक बार में लगा करके यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 1 का 1 2 हो जाएगा। जब भी उतरेगा जोड़ा अंक उतरेगा। प्यारे बच्चों 0 और 6 उतरा है। अब यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 1 भी लगाते हो तो डिवाइड नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि 0 लगा करके हम 2 संख्या और उतारेंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इकाई स्थान में आ गया आपका 9। इकाई स्थान में 9 आ गया तो आप या तो 3 लगाएंगे तो ये कटेगा, या तो आप 7 लगाएंगे तो ये कटेगा। तो 3 अगर आप रखते हैं प्यारे बच्चों तो 203 तिया आ जाएगा 609, यानी कि 3 बार में ये कट जाएगा 609। यहाँ 3 और 3 6, 0 और 2 ये कैंसिल हो गया। यानी प्यारे बच्चों आप यहाँ पर कहेंगे कि 10,609 का जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है, 103 आया है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप प्यारे बच्चों प्यारा सा एक लाइक जरूर आप कमेंट में दें, ताकि हमें समझ में आए कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम चलते हैं ट्रिक के द्वारा कैसे इन संख्याओं का वर्गमूल हम भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने बताया था आपको, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 529 का। ठीक है, करना क्या है प्यारे बच्चों, आप पहले ध्यान से समझिएगा कैसे इसको हम ट्रिक के द्वारा निकालेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है प्यारे बच्चों कि आप 2 संख्या यहाँ से हटा लेंगे। 2 संख्या जब हटाएंगे प्यारे बच्चों बचा आपका क्या, 5 को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, 5 को आप यहाँ पे लिखिए। अब बताइए यहाँ पे ये 5 को आप इधर लिखेंगे। इकाई स्थान पर 9 है। इकाई स्थान पर 9 किसको किसको स्क्वायर करने पर आता है, तो या तो आपको 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा या तो 7 के स्क्वायर करने पर 9 आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये 5 जो आपने ये हटाया था 5, ये 5
किसको किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है? तो आप कहेंगे कि 2 के वर्ग के बीच में है सर और 3 के वर्ग के बीच में है। 2 के वर्ग के बीच में और 3 के वर्ग के बीच में है। आप क्या करेंगे, छोटी संख्या को दोनों में लगा देंगे, ठीक है, और इन संख्या को मल्टीप्लाई करिए, 2 अतिया 6, इससे क्या है, छोटा है। अगर प्यारे बच्चों छोटा है तो ये छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। 529 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। छोटा है तो छोटा आंसर, बड़ा होता तो बड़ा आंसर, ठीक है। और आगे चलिए, और आगे चलिए प्यारे बच्चों, और आगे चलिए, ले लेते हैं हम 841 का। 841 का वर्गमूल, सबसे पहले ये दो संख्या हटाएंगे, इकाई स्थान पर एक है। एक किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो या तो एक के वर्ग करने पर आता है या तो 9 का वर्ग करने पर आता है। बचा क्या, 8। 8 को हम साइड में ले चलेंगे। बताइए किसके किसके स्क्वायर के किस किस संख्या के वर्गों के बीच में है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 को हम दोनों में लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 तिया क्या होता है, 6, इससे क्या आ रहा है, बड़ा। अगर बड़ा आ रहा है प्यारे बच्चों तो आपका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। लिखना आपको दोनों में छोटी संख्या है, बड़ा आएगा तो बड़ा आंसर, छोटा आएगा तो छोटा आंसर। क्लियर है। और देखिए, और लेते हैं क्वेश्चन 1024 का लेते हैं। 1024 का वर्गमूल अगर प्यारे बच्चों निकालना है तो आपको 2 अंक ही हटाना है। इकाई स्थान पर 4 है, 4 या तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है या तो आपके 8 के स्क्वायर में 4 आता है। अब बचा क्या, 10। 10 को साइड में ले चलिए, या तो 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। रखना है दोनों में छोटा संख्या। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 होगा, इससे ये छोटा है। छोटा है तो ये छोटा वाला आंसर 32 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो बताइए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही मजेदार ये जो है आपका प्रश्न है। मतलब इस प्रकार से आप ट्रिक से क्या कर सकते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या के वर्गमूल आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसका आप लोग जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में आप देंगे। 2401 का आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलिए इस क्लास में हम लोग इतना ही तक सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग वर्ग और वर्गमूल के जो चैप्टर्स हैं आपके मेधा छात्रवृत्ति का, वो चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है 13 वर्ष का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। साथ साथ में चैप्टर को हम क्या करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। उसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग भी पढ़ेंगे, तो रीजनिंग में भी वैसे ही सॉल्व कराते जाएंगे। और अगर आपको साइंस और सोशल साइंस भी पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, तो साइंस और सोशल साइंस में भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने हम रखते चलेंगे। 13 वर्षों का क्वेश्चन जो है हम आपको लगाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल पर जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चैनल पर प्यारे बच्चों आप लोग तो बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि अब जो है इस चैनल पर लगातार वीडियो आपको जाने वाला है और इस मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी आपको बेहतरीन कराने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी 8 क्लास के छात्र हैं वो आप इस पर जुड़ जाइए। और क्योंकि अब आपको इस चैनल पर लगातार वीडियो मिलने वाले हैं, सुबह और शाम मिलेगा। ठीक है, सुबह में प्यारे बच्चों आपको जो है वो मैथ का वीडियो मिलेगा और इवनिंग में आपको सेट का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और अच्छे प्रकार से मन लगा कर पढ़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।